हरे एगो भूत के भरत हम पानी देखनी। अब बुढ़ऊ बाबा के अजब राजधानी देखनी। एगो मूस पर चढ़ल हम गणेश देखनी। ओ या कार्तिक भी देखनी। तो ये है महादेव, देवों के देव महादेव, और पुण्य की नगरी है बक्सर। इसका बहुत प्राचीन महत्व है, आध्यात्मिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। और इसके महत्व को दर्शाते हुए अभी तो मान लीजिए कि भाजपा में एक मंत्री भी हमारे हैं चौबे जी, जो केवल रामायण सर्किट से जोड़ने का काम तो कर दिया है, लेकिन रामायण वाली कोई बात यहाँ बताई नहीं जाती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मतलब किस नजर से देखते हैं? हम ऐसे लोगों को देखना ही नहीं चाहते हैं। डरते नहीं है कि मंत्री के खिलाफ? अरे मंत्री संतरी गया तेल लेने। जब बात धर्म की होगी, सनातन की होगी, हिंदुत्व की होगी, तो हम वहां रहेंगे जहां सनातन रहेगा। सनातन के बारे में कहा गया है कि सनातन वो धर्म है जो न शुरू होता है न जिसका अंत है। सनातन ही संस्कृति है, सनातन ही शिव है, और शिव है वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सही कहा। लेकिन ऐसे ही लोग सनातन को मिटा देना चाहते, हिंदू को मिटा देना चाहते, इसमें खुद मिट जाएंगे। इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो खुद मिट जाएंगे। जो सनातन के तरफ कुदृष्टि डालेगा उसका अस्तित्व विलीन हो जाएगा। कुछ लोग अपने आप को भगवान साबित कर देना चाहते कि मैं भगवान हूं। मानसिक विद्वेषता के शिकार लोग हैं, उनको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। ऐसे कुछ नेता हैं, कहिएगा तो हम नाम भी बता देंगे। बेशक बताएंगे। उसमें माननीय बिहार के मुख्यमंत्री क्या नाम है उनका, नीतीश कुमार जी हैं, जो शराब के नाम पर राजनीति करते हैं। कल से ये लागू कर दिया कि शराब पीकर आइए और आपको जेल नहीं जाना है। अरे तो ये खेले बंद करो ना भैया, चालू करा दो, काम खत्म करो। तो शराब तो यहाँ बंद है बिहार में, कई जगह देखा जाए तो चलिए सर, हर गली में हर मोड़ पर जो है वो लौंडे लफाड़ी बेच रहे हैं, और आपको कह रहे हैं शराबे नहीं मिल रहा है। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है महाराज? उत्तर प्रदेश से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है। नीतीश कुमार जी हर बॉर्डर पे अपना पुलिस और अपना सिपाही लगाए बैठे हैं, फिर भी कैसे? हो नीतीश जी को फंडिंग हो रहा है शराब न बेचवाने के लिए। समझ रहे हैं? इसका एविडेंस है हमारे पास। अच्छा। लेकिन क्या इस निरीह सरकार को क्या कहेंगे आप, जब इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ही मिली हुई है जो देश में सरकार चला रही है। अरे बाप रे बाप। अब शुरू से ही गांधी के देश में शराब बंदी है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब गुजरात में बिकता है। अरे बाप। अगर 20 ट्रक 50 ट्रक बॉम्बे से शराब जाता है, अगर 9 ट्रक पकड़ा जाता है, अगर 1 ट्रक चला गया गुजरात में तो सारा पैसा आ जाता है। अब ऐसे आप बोल रहे हैं शुक्ला जी, लोग कहेंगे कि ये भी दारू पिया है इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो आओ देखे जरा किसमें कितना है दम। बढ़ के बच के रखना कदम। तेरी की हम लोग निगाहों से वार नहीं करते हैं, मार के थप्पड़ से लप्पड़ बिगाड़ देते हैं। हम लोग हाथ के पंजा वाले हैं। अरे बाप रे, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तो हम ना सर, तो हम तो कुत्तों से भी मोहब्बत करते हैं। अरे वाह वाह। ये जितने लवारिस कुत्ते आप देखते हैं उन लोगों को ब्रेड रोटी सब हम खिलाते हैं। कोरोना काल में जब ये रामजी सिंह जैसे नेता लोगों को खिला रहे थे, उस वक्त हम जानवरों को खिला रहे थे। उनको भी तो कोरोना था। कोरोना उनको नहीं था। उनको दिक्कत ये था कि कोई निकलेगा नहीं तो कोई कुछ फेंकेगा नहीं तो वो खाएंगे कहाँ से। उसमें आप साथ थे? बिल्कुल साथ थे। हम तो आज अभी बंदरों को खिलाते हैं, हमारे पास वीडियो है। हर रोज खिलाते हैं, बंदर को, गिलहरी को, चींटी को। बिहार बदनाम है, और बिहार का लाठ छोर पे हम लोग हैं बक्सर में, लोग कहते हैं। लेकिन बिहार बदनाम क्यों है बाबा? क्यों बदनाम? वो गाना सुने थे कि जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया कि राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। तो बदनामी में बिहार का नाम हो रहा है, और उसी में नीतीश चाचा कमाल में हैं। आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामना है नीतीश चाचा को। इसी और ये नीतीश जी का अंतिम यात्रा है, इसके बाद कहानी खत्म है।
अगर देखा जाए तो हमेशा देखते हैं तो भोजपुरी अश्लीलता में घिरे रहती है, हमेशा झगड़ा कहीं लफड़ा अच्छा, पड़ता। अब ये बताइए कि जहाँ वेब सीरीज में अश्लीलता पर अश्लीलता हो रहा है OTT प्लेटफार्म पर, जी। मिर्जापुर जैसा नग्न चित्र आप लोगों ने देखा। अभी मिर्जापुर के बाद जौनपुर आ गया, उसके बाद अब कहाँ आ रहा है, अब तो सोचिए मत। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अश्लीलता होना चाहिए। अरे अश्लीलता जब सुनने को तैयार है तो सुनाने में क्या हर्ज है महाराज। अभी तो होली आ गया है, इतना फुहर फुहर गाना होगा भौजाई पर। भौजाई का मतलब राम, सीता और लक्ष्मण। एक लक्ष्मण थे जो अपनी भौजाई को देखे नहीं थे। जब उठाकर रावण ले गया तो राम जी ने पूछा था कि ये बताओ लक्ष्मण कि सीता ने क्या पहना था, तो वो कह गए हमको क्या मालूम है, हम तो केवल उनका चरण ही देखे। तो ऐसे देवर और भौजाई होते हैं। लेकिन अब देखिए होली का गाना, होली का तो ये गाना आता है भोजपुरिया में कि होली में लहुरा देवर लागे, बुढ़ावा भी होली में उका कहल जाला कि हौ खुलेला, बुढ़ावा भी। तो आप तो बुढ़ावा देवर लागे। कौन सा श्रेणी में आप आते हैं, कौन सा श्रेणी में आप आते हैं, बुढ़ावा वाला या फिर हम दोनों का? हम तो उस श्रेणी में आ गए हैं कि न जिंदा हैं न मुर्दा हैं, बीच में लटके हैं। अरे बाप रे, मैंने न युवा हैं न वृद्ध हैं, बीच में न पत्नी है। अरे बाप रे, पत्नी शादी नहीं किया है? शादी तो किए हैं लेकिन पत्नी जल्दी ही चली चलिए ठीक है, हुआ है ना, एक अलग बात है जो इंजीनियर है। अरे बाप रे बाप, चलिए तो सौभाग्य है कि आपका बेटा इंजीनियर है। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, लेकिन आपने पढ़ा भी दिया और बढ़ा भी दिया। ना इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें हमारी जो स्वर्गवासी पत्नी है उन्हीं का सब कुछ है। अरे वो लोग कहते हैं पढ़ाया, उन्होंने शिक्षा दिया, उन्हीं के कर्मों के अनुसार उसको। अच्छा, इस बार देखा जाए तो अगर यूपी में बड़ा गहमा गहमी मचा हुआ है और लाठ छोर पे हम लोग हैं, क्या लगता है कि आपकी नज़र से किसकी सरकार बननी चाहिए? अब उत्तर प्रदेश में तो का बात, उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ बात, चूंकि उत्तर प्रदेश के हमहू हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर ये मान लिहल जाए कि योगी जी या अखिलेश जी, तो दोनों जना में संघर्ष तो बहुत कांटा के बा। लेकिन 333 जे ले आई रहा, अगर 120 को भी गड़बड़ा जाए तो सरकार तो बाबा के बनी। हाँ, क्लियर बा, बाबा का बनना चाहिए। बिल्कुल बनना नहीं चाहिए, बन रही है। और पूरा दावे के साथ, बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग कांग्रेसी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार बन रही है। चाहे मार कर बने चाहे मिटा कर बने, बन के रहेगी, बन के रहेगी। बिल्कुल। चलिए भैया, ये थे हमारे बीच में शुक्ला जी। शुक्ला जी से लास्ट सवाल करना चाहूंगा। जिस तरह से यहाँ लोग कहते हैं कि राम रेखा है, लेकिन उसी रामायण में बताया गया था कि लक्ष्मण रेखा हुआ करता था, तो ये राम रेखा कैसे? हो राम जी इस राम रेखा घाट पर स्नान किए थे। अच्छा, स्नान करने के बाद शिवलिंग निकाले, वो हम आपको बताए ही थे, उसको स्थापित। जैसे सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा खींचा गया था, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि राम रेखा भी है। ओहो, राम रेखा वहाँ से स्नान करके जो आए तो राम जी का जो चरण है वो बड़ी मठिया में अभी स्थापित है। आप देख सकते हैं उसको जाकर, बहुत बड़ा पाँव है वो, तो देखने से ही लगता है कि किसी महापुरुष का है, वो भगवान राम का ही है। ऐसा जो है सो रामायण में भी लिखा गया है। यहाँ अहिरौली ग्राम है जहाँ अहिल्या का उद्धार हुआ था, गौतम ऋषि की पत्नी थी। हनुमान जी का ममहर भी इधरे है, बक्सरे जिला में। तो इसका धार्मिक पौराणिक महत्व तो है ही है और ऐतिहासिक भी है। सूराजी दौला और मीर कासिम के बीच वहाँ चौसा के मैदान में युद्ध हुआ था। तो हाँ, लेकिन आज़ादी के बाद से जितने भी नेता आए, चाहे कांग्रेस के आए, राजद के आए, अब लास्ट में भाजपा वाले आए हैं, इन्होंने बक्सर को खंगारते 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 इतना खंगार दिया कि चालन हो गया। कहाँ भाजपा वालों से इतना चिढ़ है आपको? हमको भाजपा वालों से चिढ़ नहीं है और ना हमको राजद वालों से प्रेम है और ना हमको कांग्रेस वाले हमारे संबंधी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपको जनता चुनती है तो जनता इस विश्वास के साथ चुनती है कि हमारा ये नेता है, हमारे नलियों को, हमारे गलियों को, हमारे चौबारों को रोशन करेगा। लेकिन ये तो जाते हैं
ऐसो आराम के फ्लैट में ऐसे सो जाते हैं कि 4.5 बरस के बाद इनको जनता याद आती है। फिर चुनावी नगाड़े बजते हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये कर देंगे वो, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली से चल के पंजाब गए, फ्री का खेल खेल रहे हैं। अरे फ्री तुम्हारा बाप देगा, जनता को कोढ़ी बना रहे हो, फ्री का राशन दे रहे हो, फ्री का रिफाइन दे रहे हो उत्तर प्रदेश में, तो बिहार में क्यों नहीं दे रहे हो? जहाँ चुनाव रहेगा वहाँ रिफाइन दोगे, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ खुद ही भूसी भी नहीं दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? सही कह रहे हैं। आज हम बता रहे हैं आज़ादी के बाद से बिहार की जो दुर्दशा है, यहाँ एक ही चीज़ है, कृषि। उसके बाद क्या है? कोई उद्योग है? सारा उद्योग तो झारखंड में चला गया। कृषि को कौन संभालता है? किसान संभालता है, लेकिन किसान को भी तो ऐसा मतलब लोग लपेटे बढ़िया से। अरे भाई, तो किसान को लपेटने में तो मोदी जी का फजीयत भी तो हो गया। कह देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, आप लोगों के दुख को देखते हुए ये किसान बिल माफ करते हुए, वापस लेते हुए मैं जनता से माफी मांगता हूँ। भारत देश के प्रधानमंत्री का ऐसा माफीनामा मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। मैंने देखा था स्वर्गीय राजीव गांधी को, आयरन लेडी इंदिरा जी को देखा था हमने, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को, चंद्रशेखर जी को, जो हमारे ही क्षेत्र बलिया के बागी थे। अरे हमारे चंद्रशेखर जी एक महान शख्सियत थे। और उसी चंद्रशेखर जी को अब क्या बोला जाए, नीरज शेखर जी को, इनको थोड़ा सा भी अगर इनके अंदर वो होता, पिता के पद चिन्हों पर चलते तो अपनी पार्टी के, तो ये हमेशा सांसद रहते, लेकिन ये चले गए भारतीय जनता पार्टी में। भगवा से जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है मैंने आत्मीय चिंतन के बाद, ये बहुत गलत है। मैं भगवा का विरोधी नहीं हूँ, और ये बात है, भगवा वाले हरे रंग से परहेज करते हैं। अरे हरा हरियाली का प्रतीक है, भगवा जो है वो वीरता का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है। विश्व में ऐसा कोई झंडा नहीं है जैसा हमारा तिरंगा है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि योगी बाबा कह दिए कि हम आएंगे तो राम लला को लाएंगे, तो ले आ दिए ना, कोरोना भी तो ले आ दिए 3 बार। अच्छा ये बताइए, राम इनको लाए हैं फिर ये राम को लाएंगे? अरे भाई, ओहो, जो भी बयान आता है, मैंने रामलला को ये ले आए हैं, इनका जुगाड़ है ले आने का। अरे माननीय अदालत ले आई, अभी कृष्ण लला का आज जो कल जो है सो उस पर फैसला आने वाला है। कृष्ण जन्मभूमि का, वहाँ भी तो वही विवाद है। तो फिर कहेंगे कि हम कृष्ण लला को लाए हैं, ले आओ। अब तो कृष्ण ही उद्धार कर सकते हैं ना इस कलयुग में। कलयुग के सबसे बड़े भगवान वही है, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम थे बक्सर में ऐसे महान शख्सियत के साथ थे जो कि बहुत कुछ जानते हैं जिसको हम और आप नहीं जान पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, फिर ऐसे किसी महान के साथ मेरी वार्ता होगी। और मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।